वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी 50, साथ ही उससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में बताएंगे। साथ ही इसके अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट क्या रहने वाले हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ने पर आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी कैश, ऑप्शन और फ्यूचर की फ्री ट्रेडिंग कॉल दी जाती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। निफ्टी 50 का ये वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट में अगर देखा जाए तो आज के दिन इसने जो कैंडल बनाई है वो एक पॉजिटिव कैंडल है। ठीक है, ग्रीन कैंडल है, पॉजिटिव कैंडल है। ये कैसे हुआ? क्योंकि मैंने आपको तो ये बताया था कि कल के दिन मतलब नेगेटिव रहने वाला है। नेगेटिव के मैंने आपको लेवल भी बताया हूँ कि नेगेटिव कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रहने वाला है। ठीक है, तो एक लेवल मैंने आपको एक चीज़ भी बताई थी कि मतलब 16,800 से ऊपर यानी कि 16,000 लगभग ये वाला 16,900 से ऊपर की साइड में यानी 17,000 का एक लेवल ऐसा था, उससे अगर उप साइड में मूवमेंटम देता तो डेफिनेटली 17,200 या 17,300 तक भी जा सकता था। लेकिन मैंने आपको एक लेवल पहले बताया हुआ था कि 17,900 का एक ऐसा लेवल है, इसको ब्रेक करने के बाद अगर क्लोजिंग दे देता है तो डेफिनेटली 15 मिनट की जो कैंडल है कंफर्मेशन कैंडल रहती है, फिर उसके बाद आप उसमें बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको एक लेवल पहले बताया था, ये वाला 16,900 वाला लेवल था, वो काफ़ी अच्छा लेवल था। तो इस लेवल को जैसे आज के दिन क्या करा, आज के दिन इसने ब्रेक तो किया। ठीक है, मतलब ब्रेक भी किया और अपसाइड में मोमेंटम भी दिया और क्लोजिंग भी अपसाइड में मोमेंटम के साथ करी है, यानी 16,900 के अपसाइड में आज क्लोजिंग दी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 17,000 का जो एक लेवल है यहाँ वाला, ये मतलब 17,000 का भी एक लेवल है। इस लेवल को हम इसका रेजिस्टेंस मान सकते हैं आने वाले टाइम में, यानी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए। ठीक है, अभी तो फिलहाल के टाइम में अगर हम माने तो ओवरऑल 17,200 का है वन डे टाइम फ्रेम पे। वन डे टाइम फ्रेम पे 17,200 का एक ऐसा लेवल है। इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली पहला जो टारगेट अगर हो सकता है आपका स्विंग ट्रेडिंग में 17,600 का हो सकता है। फिर उसके बाद आपका जो लेवल हो सकता है 17,800 का, देन उसके बाद 18,000 के लेवल पे ये टच कर सकता है। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज़ बताया तो फिलहाल के टाइम में जो ये इतना जो पैंडेमिक हुआ है फिलहाल के टाइम में इतना लंबा, यानी कि यहाँ से इस लेवल से लेके इस लेवल तक ये काफ़ी नीचे की साइड में है। तो ये कोरोना का पैंडेमिक है, मतलब एक तरीके से बोल रहे हैं कि ओमिक्रॉन कर नाम का एक वायरस है, दोबारा कोई एक नया वेरिएंट बना है, यानी कि उसका कोई नया प्रोटीन आया है। तो उस वजह से मतलब थोड़ा सा पैनिक था मार्केट में। तो कुछ दिनों से खबर भी चल रही थी केसेस बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा सा मार्केट में पैनिक है। तो पैनिक तो अभी भी है, थोड़ा सा एक मतलब लाइटली पैनिक है, ज़्यादा कोई हैवी पैनिक नहीं है कि इतना हैवी कि आपके मार्केट को कम से कम 4 से 5,000 पॉइंट ऑफ व्यू नीचे गिरा दे। लेकिन अभी फिलहाल के टाइम में एक लेवल अगर लेके चलें तो 17,000 का एक लेवल है। इंट्राडे के लिए भी 17,000 का मानेंगे और वन डे टाइम फ्रेम पे भी 17,000 का मान सकते हैं। और वन डे टाइम फ्रेम पे अगर 17,200 को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ये 17,400 तक ये जाने की संभावना रखता है पूरा का पूरा, यानी कि कम्प्लीटली 17,400 तक ये जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब रही बात सपोर्ट की। सपोर्ट फिलहाल के टाइम में हम जो नियर बाय देख रहे हैं, सपोर्ट फिलहाल के टाइम में मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वाला मतलब इंट्राडे के लिए तो ये वाला सपोर्ट है 16,900 का। और वैसे जैसे कि नॉर्मली अगर आपको बताया तो वो वाला सपोर्ट रहेगा 16,800 का मतलब वन डे टाइम फ्रेम के लिए, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए। स्विंग ट्रेडिंग के लिए रेजिस्टेंस जो रहेगा 17,200 का और जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 16,800 का। 16,800 को ब्रेक करने के बाद सीधा जो टारगेट रहेगा पहला रहेगा, मैं वन डे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, 16,600 का। दूसरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 16,400 का। ठीक है, अब बात करेंगे हम इंट्राडे के बारे में। 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है फिलहाल के टाइम में ये इंट्राडे का, यानी कि मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो ट्रेडिंग होती है, यानी इंट्राडे की जो ट्रेडिंग होती है लगभग 5 मिनट के टाइम फ्रेम या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही होती है। तो ओवरऑल वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखा जाए, यानी कि इंट्राडे के हिसाब से अगर देखा जाए तो 16,900 का एक लेवल है, काफ़ी अच्छा लेवल है। आज के दिन इस लेवल को ब्रेक करने में इसको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। ठीक है, कैसे मशक्क़त करनी पड़ी? एक तो इस लेवल पे यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश की, इस लेवल पे टच किया, इस लेवल पे फिर दोबारा टच किया, फिर इस लेवल पे आया तो ज़रूर, लेकिन एक बड़ी कैंडल के साथ में नीचे की साइड में गया। तो अब यहाँ से इस लेवल से यहाँ तक कंसोलिडेशन दिया, यहाँ पे लेवल दिया, लास्ट टू लास्ट के एंड में, यानी एंड ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू पे इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट के साथ में, मतलब पहली वाली जो कैंडल है इसने ब्रेकआउट तो नहीं दिया, लेकिन थोड़ी सी ओपनिंग के साथ में इसने अपसाइड का मोमेंटम दे दिया इस ग्रीन कैंडल पे।
ठीक है। अब कंफर्मेशन भी इस कैंडल ने कर दिया कि हाँ अभी अप साइड में जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इस कंफर्मेशन के बाद में ओवरऑल इसने 70 से 80 पॉइंट आपको दिए होंगे, मतलब 70 या 60-70 पॉइंट तो आपको आसानी से दिए होंगे। तो 20 को अगर लेवल देखा जाए 20 और 60 80 980 का एक लेवल अगर आप लेवल देखेंगे तो 980 का आपका एक तरीके से रजिस्टेंस बांध सकते हैं इसको, ठीक है। अब फिलहाल के टाइम में नियर बाई अगर देखा जाए तो नियर बाई फिलहाल के टाइम में सपोर्ट रहेगा 16,900 का, ठीक है। अब 16,900 का एक सपोर्ट है फिलहाल के टाइम में। तो ओवरऑल इसको अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आपका जो पहला टारगेट हो सकता है वो 16,820 से लेके ये वाला लेवल, यानी 16,820 से लेके 16,800 के लेवल पे आपको फिर दोबारा पहुंचा सकता है। इनकी पिछली जो क्लोजिंग थी 16,800 के आसपास थी, वहीं आपको वापस पहुंचा सकता है अगर 16,900 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो, ठीक है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस तो मैंने आपको बता ही दिया है, पिछली वाली कैंडल पैटर्न के हिसाब से 17,000 का एक लेवल है। 17,000 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली 17,200 तक जाएगा ही जाएगा। और इंट्राडे में मैंने बैक टेस्टिंग में अगर करके देखें तो बैक टेस्टिंग में फिलहाल के टाइम में काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे इस लेवल पे कंसोलिडेशन करने के बाद काफ़ी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दी। और मैंने आपको ये भी क्लियर कहा था गैप डाउन जब भी होता है तो वो कहीं ना कहीं से अपनी जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब एक तरीके से इस गैप डाउन ओपन को, यानी गैप डाउन ओपनिंग को वापस फिल करने की कोशिश करता है, जो कि आज के दिन इसने करने की कोशिश की। पिछले दिन भी इसने करने की कोशिश की थी लेकिन कंप्लीटेशन नहीं हो पाया था, लेकिन आज के दिन इसने पूरा कंप्लीट करने की कोशिश की, लेकिन 50 से 60 पॉइंट रह गए, ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू पर नहीं रहा। तो अब मतलब हो सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में ये कोशिश करे 17,000 के लेवल को टच करने की, यानी कि ओवरऑल अगर 17,000 को अगर टच कर देता है तो डेफिनेटली इसने जो गैप डाउन ओपनिंग थी वो फिल कर देती है। फिर वहां से ये मतलब 17,000 के लेवल से वापस नीचे की साइड में आ सकता है, यानी कि एक तरीके का रेजिस्टेंस, कंप्लीटली रेजिस्टेंस बना हुआ है 17,000 का लेवल, ठीक है। तो ओवरऑल जो है देखा जाए तो फिलहाल के टाइम में 17,000 एक रेजिस्टेंस है नेक्स्ट डे के लिए, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए, ठीक है। सपोर्ट रहेगा 16,900 का, ओवरऑल 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे की साइड में है। टारगेट आपको कम से कम 70 से 80 पॉइंट रखने हैं। अगर एक ब्रेक होता है तो 70 से 80 पॉइंट के बाद में फिर दूसरा ब्रेक होगा, फिर तीसरा, फिर मतलब ऐसे टारगेट आपको 70 से 80 पॉइंट ही रखने, ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं जाना है। अब बात करते हैं हम स्टॉक के बारे में। स्टॉक रहेगा हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर का। हिंदुस्तान यूनिलीवर का मतलब थोड़े टाइम पहले, यानी कि इस लेवल से ये वाला जो मतलब 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट, मतलब 1 डे टाइम फ्रेम की जो कैंडल थी, इस कैंडल के बाद में काफ़ी बड़ी कैंडल बनाई थी। इस कैंडल के बाद में काफ़ी टाइम तक ये नीचे ही रहा था और थोड़े टाइम तक मतलब 2440 से लेके मतलब 2460 के आसपास, 2360 के आसपास, यानी कि लगभग ये 70 से 80 पॉइंट का था। इसी पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी टाइम तक ये कंसोलिडेशन भी देता रहा, इस पॉइंट ऑफ व्यू पे काफ़ी टाइम तक ये कंसोलिडेशन भी देता रहा है, ठीक है। ये लेवल 2360 का लेवल, मतलब ये काफ़ी टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेशन दिया, ठीक है। फिर इस लेवल पे यहाँ पे फिर और नीचे की साइड में गया, फिर थोड़ा सा अप साइड में फिर वापस 2360 के आसपास आया, 2360 के वापस फिर नीचे, फिर यहाँ पे मतलब फिर वापस 2360 को छूने की कोशिश की थी, फिर वापस नीचे की साइड में और जा रहा है। यानी कि ओवरऑल अगर ट्रेंड बना हुआ है, इसका नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है। अब ट्रेंड लाइन के बेस पे अगर देखा जाए तो ट्रेंड लाइन के बेस पे इस लेवल से अगर ऐसी ट्रेंड अगर खींची जाए ट्रेंड लाइन, ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन का एक नॉर्मली अगर चीज़ आपको बता दी जाए, यानी कि 20 अक्टूबर से लेके आज, यानी कि मतलब 23-24 दिसंबर के 22-23 दिसंबर के आसपास, तो ये लेवल इसका 2320 का लेवल है, ठीक है। अब 2320 का जो लेवल है काफ़ी अच्छा लेवल है, लेकिन आपको ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि 2360 का इसका काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस बन सकता है। अगर आपको प्रॉफिटेबल भी रहना है तो 2360 के बाद ही ट्रेड कीजिएगा, उससे पहले ना ट्रेड करें तो बेहतर ही है। 2360 को जैसे ब्रेक करता है तो ओवरऑल जो है 2440-2480 तक जाने की कोशिश कर सकता है, यानी कि लगभग आपको 100 पॉइंट 2360 को ब्रेक करने के बाद ये दे देगा। तो ओवरऑल ये 2360 से 2320 का जो एक लेवल है, ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला जो गैप है वो काफ़ी क्रूशियल गैप है। तो इस गैप में आप ट्रेड ना करें, यानी 20 से 40 पॉइंट, यानी कि ये मतलब 2320 से 2340 यानी ओवरऑल 40 पॉइंट का जो एक रेंज है उसमें ट्रेड ना करें तो बेहतर है। अब आपको मतलब रहना कैसे है, यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए कि इसमें
ट्रेड नॉर्मली सेलिंग के लिए क्या करना है, सेलिंग के लिए और बाइंग के लिए कैसे कैसे जाना है, मैं आपको 2 या 3 दिन का लेवल बता सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं बता नहीं सकता। लेवल आपको दे सकता हूँ, लेवल से ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कर सकता। उस लेवल पे ट्रेड करना आपका काम है। देखो लॉजिकली चीज़ है, मेरे लेवल ऑब्वियसली चीज़ें कभी कभार ही गलत होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो लेवल्स होते हैं मेरे एक्यूरेट होते हैं। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ें आपको डेफिनेटली मिलेंगी। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे फिलहाल के टाइम में, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 2320 ये कंसोलिडेशन फेज वाला है टाइमिंग, यानी ये वाला, ठीक है। 2320 हो गया ये वाला लेवल, और 2340 यानी कि इस लेवल पे बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ है, ठीक है। तो एक तरीके से अगर आपको बुलिश होना है तो 2340 के ऊपर बुलिश होइएगा, उससे पहले बुलिश ना होए तो बेहतर है। 2400 तक का टारगेट रखिएगा, ज़्यादा बड़ा टारगेट ना रखें तो बेहतर है, ठीक है। अब नीचे की साइड में आपको क्या करना है, नीचे की साइड में आपका 2240 यानी कि 2260 और 2240 के आसपास जो एक लेवल बना हुआ है, ये वाला लेवल और ये वाला लेवल, इस लेवल को अगर नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है, 2240 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पहला लेवल होगा 2200 का, दूसरा होगा 2160 के आसपास का। ओवरऑल 40 पॉइंट के आपके टारगेट आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। 3 से 4 दिन या 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर ये लेवल अपसाइड और डाउन साइड में टूटते हैं तो डेफिनेटली आपको सेल और बाय करना होगा, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन में दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।